हेलो फ्रेंड्स, ओम शांति। वेलकम बैक टू आवर शो यूथ कनेक्ट, जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं ऋतु जी के साथ। तो आज फिर हमारे साथ है ऋतु जी। वेलकम। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का सवाल जो है वो एक बच्चा है जिन्होंने हमारा वो शो देख लिया था जिसमें आपने एक सोल्यूशन दिया था कि किस तरीके से अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ को पहले इम्पोर्टेंस देना। तो वो उन्होंने देखा था, लेकिन उससे कनेक्टेड उन्होंने एक सवाल पूछा है कि ठीक है, ये समझ में तो आ गया कि प्रायोरिटाइज कैसे करना है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ये नहीं उनको समझ में आ रहा। बिकॉज वो कह रहे हैं कि ही इज़ गुड इन एवरीथिंग। मतलब जैसे होते हैं ना, सब बच्चे ऑलराउंडर, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ में अच्छे हैं, लेकिन यही नहीं पता कि प्रायोरिटाइज करना किस चीज़ को है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन मुझे लगता है ये समझना उनको, इनको ये समझाना कि ओके, इस चीज़ पे आप, तो उनको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि किस चीज़ को प्रायोरिटी दें। बिकॉज होता है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। आता सब कुछ है, लेकिन एक्सपर्टीज कोई एक चीज़ में नहीं है। जी तनु जी, दिस कुड ऑल्सो हैपन बिकॉज आज जो यूथ है उनके पास बहुत स्कोप है, बहुत ऑप्शंस है। एजुकेशन का देख लें, करियर फील्ड्स देख लें, टू मेनी फील्ड्स, प्लस दे हैव अपॉर्चुनिटी टू लर्न। जैसे हमारे लिए क्या होता था कि चलो कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो, कुछ कर लो, एंड देन यू कैन लर्न। आजकल सभी कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। एग्जैक्टली। कई बार इवन विदाउट कॉस्ट आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब इसमें क्या होता है, हम सीख तो बहुत सारी चीज़ें जाते हैं, बट हमें फिर किस चीज़ को परस्यू करना है, हम किस चीज़ पे एक्सपर्टीज करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं वी नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट फॉर मी। एग्जैक्टली। मेरे लिए क्या सही है, किस चीज़ में मैं आगे बढ़ूँ, वो कहीं ना कहीं हम चूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर हम उसमें से कौन सी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है वो नहीं डिसाइड कर पाते। बिल्कुल। तो यहाँ पे देयर इज अ सिंपल एक्सरसाइज दैट आई वांट, मे बी आप भी कर सकते हैं, जो हमारे जो यूथ है और विशेष जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है वो भी कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ की उस सिचुएशन को देखें, अपने मन में उस सिचुएशन को सामने लेकर आएं जहाँ पे आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यू डिड योर बेस्ट। ओके। आप बहुत एनर्जाइज्ड फील किए, वो कार्य करके आपको बहुत खुशी मिली। ठीक है। एक सिचुएशन को अपने सामने लेकर आ जाएं। अब जो है सेम जो फीलिंग है आपने और कब एक्सपीरियंस की है लाइफ में, कौन सी ऐसी और सिचुएशन है जहाँ पे आपने अपना 100% दिया एंड यू डिड रियली वेल, कौन सी ऐसी सिचुएशन है। ऐसी कुछ सिचुएशंस को हम अपने सामने लेकर आ जाएं। ठीक है। तो अभी हमने अपने सामने कुछ ऐसी अपनी लाइफ की सिचुएशंस देखी जहाँ हमने अपना 100% दिया, वी डिड रियली वेल, राइट। और वहाँ हम फील भी कैसा करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत एनर्जाइज्ड फील करते हैं, राइट। तो अब वो जो चीज़ें हैं जो आपने आइडेंटिफाई करी, वो कुछ सिचुएशंस में आप पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जैसे उसमें कौन सी ऐसी कॉमन वाली चीज़ें थी। डेफिनेटली। यस। नाउ वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपको अपना 100% किसी भी चीज़ में देने के लिए सदा मोटिवेट करेंगी। ओके। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके लाइफ का पैशन कौन सी चीज़ में है और उसमें अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं, उसको अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, chances of your success in that particular field is much higher. Wow, such a beautiful solution. किस तरीके से आप अपनी उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, उसकी ये एक्सरसाइज, ये तो पहली बार मैंने ये सुना, एंड दिस विल रियली हेल्प ऑल आवर स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स जिनको आइडेंटिफाई ही नहीं हो रहा कि किस चीज़ में हमारा पैशन है। तो इस चीज़ को लेकर आए कि मन कहाँ पर सबसे ज़्यादा खुश हुआ था। जी।
वाओ, कहाँ पे मैंने अपना 100% 100% दिया। दिया। यू नो इट्स जस्ट सो क्लियर कि हम कितना इजीली फिर चूज कर पाएंगे कि हमें क्या हाँ। करना है लाइफ में, क्योंकि क्लैरिटी आ जाएगी कि दिस इज बिल्कुल। वेयर माय हार्ट इज, बिल्कुल। दिस इज वेयर आई कैन गिव माय 100%। और एक बार 100% दिया तो उस चीज में सक्सेस Success, आना तो 100% सक्सेस है ही। दैट्स राइट। ये एक्चुअली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं ऋतु जी, ये आई थिंक बड़ों के लिए भी बहुत काम की चीज़ है। जी। बिकॉज कभी कभी उम्र चली जाती है, बड़े हो जाते हैं, फिर भी पता नहीं होता कि मेरा एक्चुअल पर्पस क्या है, मुझे प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, जी वो पता ही नहीं चलता है। बहुत उम्र होने के बाद फिर कुछ समझ में आता है कि ओके दिस इज़ व्हाट आई एंजॉय डूइंग। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। तो ये बहुत देर ना हो जाए उसके लिए अभी जो भी सुन रहे हैं ये चीज़ को कर सकते बिल्कुल, हैं। हम लाइफ के किसी भी स्टेज पर ये कर सकते हैं और बिल्कुल। हम अपनी लाइफ की आगे की जो हमारी लाइफ है उसको उससे- हम उन चीज़ों को समय और अपना अटेंशन दे सकते हैं जो हमें एक्चुअली में वो खुशी देती हैं। जी, बिकॉज जब कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही है तो उस पर सक्सेस आनी मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ आइडेंटिफाई हो गई कि यस, जी तो उस पर सक्सेस 100% है ही। जी, ब्यूटिफुली सेड। थैंक यू ऋतु जी। थैंक यू। आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। आई लव्ड दिस आंसर। आप भी ज़रूर ये एक्सरसाइज कीजिएगा, और आपके कोई सवाल हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।